नमस्ते बच्चों, आज हम पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी आपकी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 9 पर है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। पंच परमेश्वर कहानी गांव की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जहां पंचों के पद की महानता को दर्शाया गया है। पुराने ज़माने में गांव की अनेक समस्याओं का समाधान पंचों के द्वारा किया जाता था और पंच की बात को लोग परमेश्वर, जिसका अर्थ है ईश्वर, पंच की बात को लोग ईश्वर की वाणी के समान मानते थे। उस समय कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करते थे, पंचों के फैसले को ही अंतिम निर्णय माना जाता था। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पंच परमेश्वर कहानी दो मित्रों की कहानी है, अलगू और जुम्मन। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही पक्की थी। साझे में खेती होती थी और लेन देन में भी साझा था। साझा का अर्थ होता है हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। खेती भी वो पार्टनरशिप में करते थे और कुछ लेन देन जो था उसमें भी उन दोनों की पार्टनरशिप थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। हमने देखा कि दोनों का खान पान का जो तरीका था वो अलग था, धर्म दोनों के अलग अलग थे, मगर दोनों के विचार आपस में मिलते थे और मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों को जुम्मन के पूज्य पिता जो थे जुमराती शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू अपने गुरु का पूरा ध्यान रखता था और बहुत सेवा भी करता था और उनका जो हुक्का था उसे वो थोड़ी भी देर के लिए विश्राम नहीं देता था, पूरा ध्यान रखता था। अलगू के जो पिता थे वो पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा का अर्थ होता है देखभाल, सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि विद्या जो है वो गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। जुमराती शेख जो थे उनका ऐसा मानना नहीं था। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था। सोटे का अर्थ होता है छड़ी, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। अतएव अलगू का मान उसके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला होती है माँ की बहन, मासी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत का अर्थ है जायदाद, परंतु उस खाला के निकट संबंधियों में से कोई न था। निकट का अर्थ है पास के, कोई भी संबंधी, कोई भी रिश्तेदार उसके नहीं थे। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके उसकी मिल्कियत, जो उसकी जायदाद थी, अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षासी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर मानो मोहर लगा दी। जब तक खालाजान ने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी तब तक उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। रजिस्ट्री की मोहर लगते से ही उनकी उन सारी खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई, मतलब उनकी सारी खातिरदारियों पर पाबंदी लग गई। अब उन्हें वो खातिरदारियाँ मिलना बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन
रोटियों के साथ साथ कड़वी बातों के कुछ तेज़ और तीखे सालन भी देने लगी। खाला को अब खाने के साथ साथ जुम्मन की पत्नी करीमन के तीखे तेज सालन का अर्थ है ताने, उसे ताने भी सुनने पड़ते थे। अब बेचारी खाला जान को प्रायः प्रायः मतलब हर दिन ऐसी ही बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर का अर्थ होता है बंजर ज़मीन क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया, हमें खरीद लिया। बघारी दाल के बिना तो रोटियां ही नहीं उतरती हैं। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उससे तो अब तक गांव मोल ले लेते। इस तरह की कड़वी बातें खाला को करीमन से लगभग हर दिन सुनने को मिलती थी। कुछ दिन खाला ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने धृष्टता का अर्थ होता है बेशर्मी के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ उगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रुका सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं। इस प्रकार जुम्मन और खाला ने पंचायत करने का फैसला लिया। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि पंचायत किसके हक में फैसला सुनाती है। धन्यवाद।